students of class 5th. Today we are going to proceed the revision of chapter 1, that is growing plants. So today we are going to cover the topic that is growth and development in plants. So students, growth and development of plants depend on the different kinds of soil, climate and seasons. हमें पता है प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अलग अलग तरह की सॉइल, क्लाइमेट्स और सीजन. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सॉइल. सबसे पहले अभी हम बात करते हैं सॉइल. सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. सॉइल जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ पे अफेक्ट करता है. ओके क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई प्लांट एक पर्टिकुलर प्लेस पर बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहा है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, उस प्लांट को अगर हम किसी दूसरी सॉइल पे लगाते हैं तो हम देखते हैं कि वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं. ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि हर एक प्लांट को एक पर्टिकुलर सॉइल की ज़रूरत होती है. ठीक है, सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स. यहाँ पर आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि वीट, ज्वार, बाजरा. वीट, ज्वार, बाजरा के जो क्रॉप्स होते हैं ये आपके सैंडी सॉइल में होते हैं. इन्हें कैसी मिट्टी की जरूरत होती है? सैंडी सॉइल की जरूरत होती है. और ये सैंडी सॉइल मोस्टली कहाँ होते हैं? आपके उत्तर प्रदेश में और पंजाब में. ओके, नेक्स्ट है आपका राइस एंड जूट. राइस एंड जूट के लिए लोमी एंड क्लेई सॉइल बेस्ट होती है. राइस एंड जूट के लिए लोमी एंड क्लेई सॉइल जो होती है ये बेस्ट होती है. उसी तरह से कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल जो होती है वो बेस्ट होती है. कॉटन प्लांट्स जो हैं वो आपके मोस्टली ब्लैक सॉइल्स में ही होते हैं. उसी तरह से टी प्लांट्स जो हैं वो मॉइस्ट सॉइल में होते हैं. इसीलिए टी प्लांट्स आपको मोस्टली जो है दार्जिलिंग में देखने को मिलेंगे, आसाम में देखने को मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट है आपका मेज. मेज है आपका ड्राई सॉइल. मेज के लिए जो सॉइल की जरूरत होती है वो बहुत ही ड्राई सॉइल मांगता है. ओके, नेक्स्ट है आपका कोकोनट ट्रीज. कोकोनट ट्रीज के लिए है आपका सॉल्टी सॉइल. सॉल्टी सॉइल ये जो कि आपका कोस्टल एरियाज में होते हैं. आपने कोकोनट के प्लांट्स देखे होंगे, वो मोस्टली आपको कोस्टल एरियाज में मिलेंगे. आप अपने कहीं भी आसपास देखिए, आपको अगर कहीं कोकोनट का प्लांट दिखता है? नहीं दिखता है. तो ये जो कोकोनट के प्लांट्स हैं ये आपके कोस्टल एरियाज में ही होते हैं. और कोस्टल एरिया कैसा होता है? कोस्टल एरिया का जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, इसलिए वहाँ की मिट्टी भी जो होती है वो सॉल्टी होती है. ओके, इस तरह से सॉइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. उसी तरीके से क्लाइमेट भी बहुत बड़ा फैक्टर है प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि हर तरह के प्लांट्स जो हैं हर तरह के क्लाइमेट को अडाप्ट नहीं कर पाते हैं. जैसे कि लोटस और वाटर लिली. वो लोटस और वाटर लिली हमने देखा है कि ये वाटर प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, इसलिए ये सिर्फ वाटर में होते हैं. इसको अगर हम लैंड पे लगाना चाहें तो ये लैंड पे सर्वाइव नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज कैक्टस एंड प्रिकली पियर. कैक्टस और प्रिकली पियर जैसे प्लांट्स ये हमेशा आपको डेजर्ट एरियाज में मिलेंगे. क्यों? क्योंकि वो जो एरियाज होते हैं बहुत ही ड्राई एरियाज होते हैं, तो ये ड्राई एरियाज में सर्वाइव कर लेते हैं. नेक्स्ट इज रबर. रबर प्लांट को हैवी रेनफॉल की जरूरत होती है. इन्हें बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत होती है, जिन्हें बहुत पानी की जरूरत होती है. सो ये ऐसे एरियाज में सर्वाइव करते हैं. कॉनिफर्स. कॉनिफर्स है हिली एरियाज. कॉनिफर्स आपके हिली एरियाज में ये प्लांट्स सर्वाइव करते हैं. हिली एरियाज में ये अडेप्ट कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि हिली एरियाज में आपको पता है कि स्नोफॉल बहुत होता है, बर्फबारी बहुत होती है, तो इस तरह के प्लांट्स ही केवल वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं, बाकी और प्लांट्स वहां पे नहीं सर्वाइव कर सकते. ओके, नेक्स्ट इज कोकोनट. कोकोनट आपके कौन से एरियाज में होते हैं? जैसे डैम्प एंड मॉइस्ट. इन्हें कैसे क्लाइमेट की जरूरत होती है? डैम्प और मॉइस्ट क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, यानी इन्हें नमी वाली मिट्टी चाहिए होती है और क्लाइमेट जो होती है वो भी इन्हें नमी वाला चाहिए होता है, तभी ये सर्वाइव करते हैं. ओके, सीजन्स. क्रॉप्स दैट ग्रो इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. एग्जाम्पल वीट एंड ग्राम. कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो विंटर सीजन में होते हैं और कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो समर सीजन में होते हैं. ओके, सो क्रॉप्स दैट ग्रो इन विंटर सीजन. ऐसे क्रॉप्स जो विंटर सीजन में होते हैं उन्हें हम कहते हैं रबी क्रॉप्स. ठीक है, और ऐसे क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल के लिए जैसे वीट हो गया एंड
gram. Okay, crops that grow in summer are called खरीफ क्रॉप्स. और ऐसे क्रॉप्स जो कि समर सीजन में गर्मियों में होते हैं दैट इज कॉल्ड अ खरीफ क्रॉप्स. एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि राइस हो गया, ज्वार हो गया एंड बाजरा. ओके, सो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स एंड व्हाट आर रबी क्रॉप्स, देन आपको क्या आंसर करना है. क्रॉप्स दैट ग्रो इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, क्रॉप्स दैट ग्रो इन समर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. एग्जांपल्स भी आपको पता होने चाहिए कि ऐसे कौन से क्रॉप्स हैं जो विंटर में होते हैं, ऐसे कौन से क्रॉप्स हैं जो समर में होते हैं, या फिर ऐसे कौन से क्रॉप्स हैं जो रबी क्रॉप्स हैं, या फिर ऐसे कौन से क्रॉप्स हैं जो खरीफ क्रॉप्स हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल. रबी क्रॉप्स या फिर विंटर क्रॉप्स के आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, दैट इज वीट एंड ग्राम. और खरीफ क्रॉप्स के अगर आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, दैट इज राइस, ज्वार एंड बाजरा. ओके, लुक एट दिस टर्म्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गेटिंग गुड यील्ड फ्रॉम क्रॉप्स. हमें अच्छी क्रॉप्स कैसे मिल सकती है. सीजन फेवरेबल है, क्लाइमेट फेवरेबल है और सॉइल भी परफेक्ट है, बट उसके बाद भी हमें प्लांट्स जो है वो क्रॉप्स हेल्दी नहीं मिलते. ठीक है, सो ये प्लांट्स हमें हेल्दी पाने के लिए क्या करना होगा, प्रॉपर मैन्यूर्स देना चाहिए हमें. मैन्यूर्स क्या बोलते हैं, जिसे हम खाद बोलते हैं. और ये खाद आपकी अच्छी कैसे होती है, बाय द डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स, एनिमल्स, वेस्टेज ऑफ एनिमल्स लाइक काउ डंग. ये जो मैन्योर्स यानी खाद जो आपकी तैयार होती है, ये सड़े मरे जानवरों से और पत्तियों से, पेड़ की जो बची कुची चीज़ें होती हैं उनसे, काउ डंग यानी गोबर से, ये सारी ही चीज़ों से मिलकर आपकी खाद रेडी होती है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है. उसके अलावा हमें प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना होता है इंसेक्ट्स से और पेस्ट से. सो व्हाट आर इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. अब हम पढ़ने वाले हैं कि इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है और पेस्टिसाइड्स क्या होता है. इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल्स यूज्ड फॉर किलिंग इंसेक्ट्स. इंसेक्टिसाइड्स हम उसे बोलते हैं वो केमिकल्स जो कि हम प्लांट्स में डालते हैं इंसेक्ट्स से बचाने के लिए. पेस्टिसाइड हम किसे बोलते हैं, सब्सटेंसेस यूज्ड टू किल इंसेक्ट्स. ये भी एक तरीके का केमिकल होता है जिसको कि हम प्लांट्स पे यूज करते हैं उन्हें कुछ इंसेक्ट्स से बचाने के लिए और पेस्ट से बचाने के लिए. पेस्ट में जैसे आपके राट हो गया, ऐसे छोटे छोटे से जो होते हैं, जो आपके बर्ड्स हो गई, ठीक है, उनसे बचाने के लिए. ओके, तो दीज आर द टर्म्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. ये है आपके टर्म्स कुछ इंसेक्टिसाइड्स के और पेस्टिसाइड्स के. सर्टेन टिप्स फॉर अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप्स. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो कि प्लांट्स और क्रॉप्स के लिए हेल्दी होने के लिए बहुत ही जरूरी टिप्स हैं. ओके, सो नंबर 1, यूज हेल्दी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स फॉर सोविंग. जब भी हम कोई प्लांट लगाने चल रहे हैं तो हमें सीड्स का सिलेक्शन बहुत ही अच्छे से करना चाहिए. वो जो सीड्स होने चाहिए वो बहुत ही हेल्दी होने चाहिए और बहुत ही गुड क्वालिटी के होने चाहिए. अगर सीड्स आपके हेल्दी नहीं हुए, गुड क्वालिटी के नहीं हुए, सो वो जर्मिनेट नहीं करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज प्रिपेयर द लैंड वेल बिफोर सोविंग. सीड को डालने से पहले हमें लैंड को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है. उसमें मैन्यूर्स वगैरह डालकर उस तरह से हमें लैंड बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना होता है. अगर आप लैंड पहले से अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं की तो भी वो हो सकता है डेवलप ना करे. नेक्स्ट इज ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल. मिट्टी में आपको फर्टिलाइजर्स मिलाने चाहिए या मैन्योर्स मिलाना चाहिए जिससे कि मिट्टी आपकी बहुत ही अच्छी हो जाए. इरिगेट द प्लांट्स प्रॉपरली. प्लांट्स का इरिगेशन बहुत ही कायदे से होना चाहिए. रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए वीड्स को टाइम टाइम पे हटाते रहना चाहिए. वीड्स मीन्स टू जो अनवांटेड ग्रास आ जाती हैं, अनचाही घासें आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो क्या होती है, उनकी जो रूट्स होती है वो फैलने लगती है और प्लांट्स को डेवलप नहीं होने देती हैं. तो इस तरह की अगर वीड्स आ जाए तो उसको हटा देना चाहिए. यूज इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स टू कीप द प्लांट पेस्ट फ्री.
हमें इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए ताकि हम अपने प्लांट्स को इंसेक्ट्स से और पेस्ट से दूर रख सकें. ओके, नाउ योर होमवर्क. So students, what's your homework? You have to prepare your chapter number 1 very properly. आपको अपना chapter number 1 बहुत अच्छे से तैयार करना है. They are all question answers, terms, exercises, summary, whatever, diagrams, including diagrams also. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से prepare करनी है. And on Saturday I will take your test. सैटरडे को हम आपका टेस्ट लेंगे. आपको मैंने एक दिन प्रिपरेशन के लिए दिया है. आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए और सैटरडे को टेस्ट के लिए रेडी रहिए. सो थैंक यू क्लास.